जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आज एक नया कोर्स उपलब्ध हुआ है जो कि SLDP पर आधारित है। SLDP यानी कि स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये सभी प्रधानाध्यापकों को करना आवश्यक है और 7 अगस्त तक इसे पूरा करना है। तो उसमें कुछ प्रश्नावली दी गई है, उन प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। यदि आपने वो कोर्स कर लिया है और आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप इस वीडियो की मदद से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और यदि इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो टीचर मोटिवेशन में जो एंडलाइन असेसमेंट है वो बेसलाइन असेसमेंट के समान ही है। क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, तो यहाँ पर मैं एक ही बार में सारे क्वेश्चंस लाई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो 3M क्या है जिसका उपयोग एक प्रधानाध्यापक टीचर मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कर सकता है। पहला ऑप्शन है मोटिवेशन, मास्टर, मेजर यानी कि मापन। दूसरा मॉनिटर, मेजर, मेंटोर। तीसरा मॉनिटर, मेंटोर, मोटिवेट। और चौथा मॉडल, मेजर, मेंटोर। तो अब देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, मॉनिटर, मेंटोर और मोटिवेट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुश्री माया ने अपने विद्यालय में टीचर मोटिवेशन का अध्ययन करने के लिए एक रेटिंग स्केल मूल्यांकन किया। यहाँ विद्यालय के सभी 4 शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया का संकलित रूप है। वह इसका क्या अर्थ निकाल सकती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, अधिकांश शिक्षक किए जाने अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारी पर बेहद गर्व महसूस करते हैं। दूसरा, अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट हैं। तीसरा, अधिकांश शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने और कौशल के विकास के लिए और अधिक क्षमता संवर्धन सत्रों की आवश्यकता है। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचर मोटिवेशन के वर्णनात्मक पहलू को समझने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, रेटिंग स्केल प्रश्न। दूसरा ऑप्शन, क्लोज एंडेड प्रश्न। तीसरा, ओपन एंडेड प्रश्न। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ओपन एंडेड प्रश्न, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट प्रश्न है, श्री मनोज केपी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने टीचर मोटिवेशन का मूल्यांकन किया और जाना कि उनके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य अतिरिक्त कर्तव्यों के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विद्यालय के शिक्षक के मनोबल में सुधार ला सकती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, तनाव के समय को पहचानें और उनके अनुसार कार्य करें। दूसरा, कक्षा आकलन। तीसरा, लर्निंग सर्किल। और चौथा, सुझाव पेटी। तो इसका सही उत्तर है, तनाव के समय को पहचानें और उनके अनुसार काम करें। निम्नलिखित का सही मिलान करें। विद्यालय की संस्कृति, सम्मान, पुरस्कार, छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड, शिक्षक चेक इन संवाद और स्टार टीचर ऑफ द मंथ। तो ये जब मिलान करेंगे तो ये आएगा, विद्यालय की संस्कृति में के सामने आ जाएगा शिक्षक चेक इन संवाद, सम्मान के लिए आएगा छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड और पुरस्कार के लिए स्टार टीचर ऑफ द मंथ। ये इसका सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किए गए पद्धतियों में से शिक्षकों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन, सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद। दूसरा ऑप्शन, जिन शिक्षकों में प्रेरणा की कमी है उनके साथ सीमित संवाद। तीसरा, शिक्षकों के साथ 3 महीने में एक बार संवाद की सीमितता। चौथा, शिक्षकों के द्वारा संपर्क किए जाने पर ही संवाद करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद करना। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन एक आंतरिक प्रेरक नहीं है। पहला, आदर, मान सम्मान। दूसरा, मनोरंजन। तीसरा ऑप्शन, पहचान और सम्मान। और चौथा, सुरक्षा। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पहचान और सम्मान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री श्याम पिछले 1 वर्ष से प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने एक प्रधानाध्यापक के रूप में अच्छा काम किया है लेकिन हाल के दिनों में वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए हैं। उनके साथ चर्चा करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ने महसूस किया कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले उन्हें उचित सराहना नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में किस प्रकार का प्रेरक उनकी मदद करेगा। ऑप्शन इसमें 2 ही दिए गए हैं, आंतरिक प्रेरक की बाह्य प्रेरक।
तो इसका सही उत्तर है बाह्य प्रेरक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किन संकेतकों के आधार पर कोई व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा का आकलन कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 मासिक वेतन, दूसरा सम्मान, तीसरा कार्य परिस्थितियाँ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सम्मान, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमती अनु तिवारी अलीगंज प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। उन्होंने हाल ही में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम अभ्यासों कार्यों की तस्वीर लगाने का शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखने हेतु वॉल ऑफ फेम की स्थापना की। ये अभ्यास मदद करता है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सहकारिता के सुधार में, शिक्षक का सामर्थ्य एवं कमजोरी समझने में, विकास प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में, निर्णय लेने निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में शिक्षकों को शामिल करने में। तो इसका सही उत्तर है विकास प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में। सभी 10 प्रश्न हो चुके हैं, अब हम इन्हें सबमिट कर देते हैं, अपना स्कोर देखते हैं। तो स्कोर आया है 10 में से 10, तो आप भी अपना स्कोर 10 में से 10 लाइए। इसके मिडलाइन असेसमेंट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके अनुसार वे कक्षा प्रभावी क्यों थी? ऑप्शन है शिक्षक के रवैये के कारण, प्रधानाध्यापक की उपस्थिति के कारण और कक्षा में छात्रों के कारण, और चौथा उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, शिक्षक के रवैये के कारण वह कक्षा प्रभावी थी। तो इस प्रकार कुल 11 प्रश्न हम लोगों ने किए, 10 बेसलाइन के और एंडलाइन असेसमेंट के प्रश्न और एक मिडलाइन असेसमेंट का प्रश्न, और सभी आंसर सही हैं। इसमें एक ही प्रश्न था तो एक में से एक मिला है, और वो 10 थे तो 10 में से 10 मिला है। तो आप भी अपना स्कोर जो है 10 में से 10 और 1 में से 1 लाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।